दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हमने भक्ति काल, निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रय शाखा के दो कवियों को कंप्लीट कर लिया है, कबीर और रैदास। आज हम धर्मदास देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रकरण 2। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों में विभाजित किया था? प्रकरण 6 भागों में विभाजित किया था, 6 प्रकरण में, जो कि आज हम प्रकरण 2 पे बात करेंगे। ठीक है, प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रय शाखा। ठीक है, कबीर रैदास हो चुके हैं। आज हम धर्मदास से शुरू करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जरूर से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धर्मदास के बारे में चलिए शुरू करते हैं। ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। पूछा जा सकता है कहाँ के रहने वाले थे धर्मदास? बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीर दास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख में से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संतमत की ओर हुआ। कबीर से प्रभावित हुए थे। अंत में एक कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए धर्मदास। और संवत 1575 में कबीर दास के परलोकवास उनकी गद्दी इन्हीं को मिली थी। कबीर दास के बाद कबीर की गद्दी किसको मिली थी? पूछा जा सकता है धर्मदास को। कबीर के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। एक कबीर की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे। कितने वर्ष तक इन्होंने रहा थे गद्दी पर? कबीर की गद्दी पर 20 वर्ष लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर था। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुई है। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का भी व्यवहार किया। इनकी अनुक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया था। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए गए हैं। ये पद हैं, धर्मदास के पद हैं। झरि लागे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहर उठे शोभा बरन ना जाए। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। शून्य महल से अमृत बरसे, प्रेम अनंत हवे साधु नहाय, खुली केवरिया मिटी अंधियरिया, धन सतगुरु जिन दिया लखाए, धर्मदास बिनवे कर जोरी सतगुरु चरण में रहत समाए। एक और यहाँ पर इनका है। मितऊ मड़ैया सूनी करी गैलो, अपना बलम परदेश निकरी गैलो, हमरा के किछु न गुण दे गैले, जोगिन हुई के मैं बन बन, ढूंढी हमरा के बिरह बैराग दे गैलो। धर्मदास की। अगला है, एक और है इनका। संग की सखी सब पार उतर गईलो, हम धनी ढाड़ी अकेली रह गईलो, धर्मदास या अरज करतु हैं, सार शब्द सुमिरन दे गईलो। अगले कवि हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनके बारे में पूछा ही जाता है, तो पूरा ध्यान से पढ़िएगा। गुरु नानक। अगले कवि हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। तलवंडी है।
गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके पिता कालू चंद खत्री, पूछा गया है वाला क्वेश्चन, पिता का ग्राम का नाम और पिता कालू चंद खत्री, तहसील शरकपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था, पूछा गया माता का नाम और पत्नी का नाम और पिता का नाम, तीनों इंपॉर्टेंट है। माता तृप्ता। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूल चंद्र खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। पत्नी सुलक्षणी, माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। उदासी, यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन बनता है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद, जो कि गुरु नानक के पुत्र थे। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर इस सांसारिक व्यवहारों से उद्चित न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिनको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई। अतः जहां बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहां कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संतमत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से गाहा हुए। उन्होंने घर बार छोड़कर बहुत दूर दूर देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया था। कहां से आरंभ किए थे? पंजाब में आरंभ किया और सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। सिख संप्रदाय के आदि गुरु नानक। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आए गए हैं, जैसे चल्या रहया, भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में ही कहे गए हैं। कबीर के समान अशक्तियों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भावना शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अन्यथा भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। गुरु नानक के पद हैं, इस दम दा मैनू कीवे भरोसा, आया आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्त दे पद परसे, निस दिन राम चरण चित लाया। गुरु नानक के पद हैं, ये भी गुरु नानक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, पूछा गया वाली पंक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुत जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के, जग ते रहे निराशा। काम क्रोध जेहि परसे, नहीं ना ते ही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि ना नर पे, कीन्ही तिन्हु यह जुगुत पिछानी।
नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। अगले कवि हैं दादू दयाल। दादू दयाल हैं, यद्यपि इनके बारे में भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। दादू दयाल यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। दादू का जन्म गुजरात के अहमदाबाद। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं तो इन्हें कुछ लोग मोची या धुनिया पूछा गया। दादू दयाल वैसे यही माना जाता है, मोची या धुनिया जाति के थे। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल के गुरु कौन था यह ज्ञान नहीं है, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इससे कोई संदेह नहीं है कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहां मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहां से ही 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहां भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, दादू दयाल ने शरीर कहाँ पे छोड़ा था? भराने की पहाड़ी। ठीक है, वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी के लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग ना तिलक लगाते हैं ना कंठी पहनते हैं। दादू पंथ के लोग, ये लोग ना तिलक लगाते हैं ना कंठी पहनते हैं। साथ में एक सुमिरन रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू पंथी क्या कहते हैं? सत्यराम। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलती जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी हुआ है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में हैं। साधारणता आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता। क्या है? ईश्वर की व्यापकता, सदगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पदों में हो सकता है। दादू के पद हैं, घी दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठौर, दादू वक्ता बहुत है मथि काढ़े ते और देख लेते हैं इनका। यह मशीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए, दादू देख दयाल को शकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहा तू जाने दूर। कोते पारखी पचमुए कीमत कहीं ना जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पाड़ी लूड़ जो ऐसे रहे समाई।
आगे है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पख रहित पंथ गह पूरा, अवरण एक अधारा। वाद विवाद काहू सो, नाही मैं हूँ जग थे न्यारा। समदृष्टि सु भाई सहज में, आप ही आप विचारा। मैं तय तेरी मेरी, यह मति नाही निर्वैरी निर्विकारा। काम कल्पना कदे न कीजे पूरन, ब्रह्म प्यारा। यही पति पहुँची पार, गही दादू तो सो तब सहज सम्हारा। दादू का हमने पढ़ लिया। अब अगले कवि हैं सुंदर दास। ये भी निर्गुण धारा के ज्ञानाशय शाखा में आते हैं। सुंदर दास ये खंडेलवाल बनिए थे। सुंदर दास खंडेलवाल बनिए थे और चैत शुक्ल संवत 1653 में धौंसा नामक स्थान, सुंदर दास का जन्म स्थान धौंसा, जयपुर राज्य के में उत्पन्न हुए। इनके पिता का नाम था परमानंद और माता का नाम सती था। सुंदर दास के पिता परमानंद, माता सती। जब वे 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल धौंसा में गए थे। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए। यहाँ पे देखिए सुंदर दास के गुरु थे दादू दयाल। दादू दयाल के शिष्य थे सुंदर दास और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू का देहांत होगा। तब तक ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान धौंसा में आ गए। किसके साथ? जगजीवन। वहां संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले गए। वहां 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर शेखावाटी नामक स्थान पर आ रहे। वहां के नवाब आलिफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सागानेर में हुआ था। सुंदर दास का जन्म धौंसा में हुआ था और मृत्यु सागानेर में। इनका डील डोल बहुत अच्छा था। रंग गोरे थे। ये बहुत गोरे थे और बहुत सुंदर थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं सुंदर दास। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है और भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्त और सवैये रचे हैं। यूं तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुंदर विलाप जिसमें कवित्त सवैये अधिक हैं। कवित्त सवैये में एमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती रही है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं। जैसे गुजरात पर है इनकी उक्ति। आभड़ छीत अतीत सो होत, बिलार सो कुकर चाटत। हाड़ी मारवाड़ पर वृक्ष न नीरन, उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है। मारू दक्षिण पर राधत प्याज, बिगारत नाज न आवत लाज। करे सब भक्षण पूरब देश पर ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र चरोई, वर्ण के मच्छ नखारत। इनकी रचना के कुछ नीचे हैं। गेह तज्जो अरु नेह तज्जो, पुण्य
खेह लगाई के देह सवारी। मेह सहे सिर शीत सहे तन, धूप समय जो पंचाग्नि बारी। भूख सही रखि रूख तरे, पर सुंदर दास सबे सुख भारी। डासन छाड़ी के कासन ऊपर, आसन मार्यो ते आसन न मारी। व्यथ की तुकबंदी और उटपटांग बानी इनको रुचिकर न थी, इसका पता इनके इस कविता से लगता है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होय, ना तो मुख मौन गही चुप हो रहिए। जोरिए तो तब जब जोरिबे को रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। गाय तो तब जब गायबे को गांठ होय, श्रवण के सुनतहि मने जाए गही। तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। ये कविता है सुंदरदास जी की। इसमें से कोई भी एक पंक्ति पूछ सकती है। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्रांत होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय के सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण हैं। पति ही सु प्रेम हो, पति ही सु नेम हो, पति ही सु क्षेम हो, पति ही सु रथ है, पति ही जग जोग, पति ही है रस भोग, पति ही सु मिटे शोग, पति ही की को जत है, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मत है। पति बिनु पति नहीं, नाही पति बिनु गति नाही। सुंदर सकल विधि एक पति व्रत है, सुनत नगारे चोट बिगसे कमल मुख, अधिक उत्साह फूल्यो मात है नात तन में। अगला है, फेरे जब साग तब को नहीं धीरे धरे, कायर कपाय मान होत देख मन में, कूद के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूट परे बहु शावत के गन में। मारे घमसान करे सुंदर जुहारे श्याम, सोई सूरवीर रूप रहे जाए रन में। सुंदरदास की पंक्ति थी। इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल है। उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए जिसमें ब्रह्मा के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। ब्रह्मा ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्व पुनि अहंकार है, अहंकार हुते तीन गुण सत रज तम, अहंकार हुते तीन गुण सत रज तम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है, रजहु ते इंद्री दस पृथक पृथक भई, सत्तहु ते मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम कर शिष्य सु कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रम जार है। अगले कवि हैं मलूक दास। मलूक दास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। मलूक दास का जन्म सुंदरदास खत्री क्या है संवत 1621 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। मलूक दास का जन्म, इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई और औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नवी संतों में हुए हैं। इनकी गद्दियां कड़ा जयपुर गुजरात, मुल्तान, पटना नेपाल और
काबुल तक में है कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार का करामतें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, रतन खान और ज्ञानबोध। इंपॉर्टेंट है। मलुक दास की दो पुस्तकें हैं, रतन खान और ज्ञानबोध। मलुक दास हिंदू और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब में संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कविता आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए गए हैं। मलुक दास के पद हैं। अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ, जाके मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे, 10 अवतार देख मत भूलो, ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिकाने जब तय नैनन हेरे, कह मलुक तू चेत अचेता काल न आवे नेरे, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे। पूछा जा सकता है ये वाले पंक्ति। नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकहीं से पैदा किए अति गाफिल गंदे। मलुक दास कबहू ना करते बदंगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले, सबहिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे पियारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया, 36 पवन हमारी जाति, हमहि दिन और हमहि राति, हमहि तरवर कीट पतंगा, हमहि दुर्गा हमहि गंगा, हमहि मुल्ला हमहि काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हमहि दशरथ हमहि राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हमहि रावण हमहि कंस, हमहि मारा अपना वंश। मलुक दास। इंपॉर्टेंट है ये सभी पंक्ति। ठीक है। अगले कवि हैं अक्षर अनैन। अक्षर अनैन संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता चलता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे। पीछे से विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिशु हुए। एक बार इस छत्रसाल से किसी बात पर आप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। छत्रसाल ने पूछा, पांव पसारा कब से? इन्होंने उत्तर दिया, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, अक्षर अनैन के हैं, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पदों में अनुवाद किया था। पूछा जा सकता है ये वाला इंपॉर्टेंट है। दुर्गा सप्तशती का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी पदों में अनुवाद किया था अक्षर अनैन ने। राजयोग के कुछ पदे नीचे दिए गए हैं।
यह भेद सुनो पृथ्वी चंद राय, फल चारहु को साधन उपाय। यह लोक सधय सुख पुत्र बाम, परलोक नशे बस नरक धाम। परलोक लोक दो सधय जाय, सोई राज जोग सिद्धांत आय। निज राज जोग ज्ञानी करंत, हठि मूढ़ धर्म साधत अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उनमें मानव जीवन की भावनाओं की ही विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। इसी प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही थी और एक नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर इनका कोई प्रभाव ना रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। एक चंदेल ठाकुर के थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। जगजीवन, इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया था। सत्यनामी संप्रदाय किसका है? कौन है? जगजीवन साहब। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दूल मदास हुए, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोबर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयोग के वेलवेंडियर प्रेस इस प्रकार बहुत से संतों की वाणियां प्रकाशित की है। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता का अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञानत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का है। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है। जो ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, प्रेम तत्व सूफियों का है, न कि वैष्णव का। अहिंसा और परपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव का और अहिंसा वैष्णव से और कोई अंश उनमें नहीं है। उससे सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बच जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनाओं से परे हो जाता। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णव से उनका कोई संबंध नहीं है। सुरति निरति बौद्ध और नाथों योगियों से आया है। यहाँ पे हमारा है निर्गुण पंथ समाप्त हुआ। निर्गुण धारा ज्ञानाशय शाखा भक्ति काल का प्रकरण 2 रामचंद्र शुक्ल का है। प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाशय शाखा। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा और इसके पहले की वीडियो आप जरूर से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे लिंक। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और पीडीएफ भी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।